नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पी की भक्ति में। आज हम आपको भगवान शिव के एक अनंत भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। वो गांव की एक साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शिव की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद था। वह भोला से बोला, मंदिर में दर्शन के लिए भी पुण्य करने पड़ते हैं। तुमसे कंगाल के पास क्या है देने के लिए? बता, दान धन दौलत क्या है? यह सब सुनकर भोला उदास हो गया और वहां से पत्नी और बच्चों को लेकर घर के लिए चल पड़ता है। और उसी रास्ते में एक भिखारी मिलता है। वह उसकी पत्नी से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, यह प्रसाद का हलवा है। तब भिखारी कहता है, भूख में तो हलवा और भी स्वादिष्ट लगता है, आप दे दो। भोला उससे पूछता है कि भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, मेरा नाम शिवा है और मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भोला कहता है कि भाई, मैं तो खुद एक मजदूर हूँ, गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं भला तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? शिवा कहता है, भैया मुझे कोई भी काम दे दो, बदले में कुछ पैसे नहीं चाहिए, बस रहने की जगह दे देना। भोला शिवा की मजबूरी देख हाँ कर देता है। अगले दिन से शिवा वही रहने लगता है और घर के काम में मदद करता है। एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से बोला, शिवा हमारे घर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी यह दूध फल सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इसे बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे? उसकी पत्नी कहती है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, साहूकार से कहकर अपने साथ काम पर लगवा लेते, वहां इसे पगार भी मिलती रहेगी। भोला को अपनी पत्नी माला की बात अच्छी लगी और वह अगली सुबह शिवा को अपने साथ लेकर साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने अब शिवा को भी अपने पास काम पर रख लिया। अब शिवा भी भोला के साथ खेतों पर काम करने जाने लगा। साहूकार जो भी पैसे शिवा को देता वह भोला को जोड़कर रखने के लिए दे देता। भोला कई बार इसे उसे पैसे बचाने और अपने पास रखने के लिए कहता है, लेकिन शिवा कहता है कि आप रखो, ये वक्त आने पर काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है। जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। तब शिवा कहता है कि आप शिव के भक्त हैं, फिर आपको डर कैसा? जब भक्त संकट में हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। आप पेड़ पर चढ़ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर पेड़ पर कैसे चढ़ जाऊं? ये भी तो गलत होगा। शिवा बोला, आप निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला पेड़ पर चढ़ने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि देखता है शेर उसके सामने खड़ा है। वह शेर को सामने देख घबरा जाता है और ओम नमः शिवाय का जप करने लगता है। शिवा भोला के आगे आ जाता है और शिवा को थोड़ी देर तक शेर देखता है और फिर बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। भोला और शिवा दोनों घर वापस आ जाते हैं। भोला इस घटना को पूरी रात याद करता रहता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था। भोला आसपास में पूछता है, पर शिवा का कहीं भी पता नहीं था। वो साहूकार से जाकर पूछता है। साहूकार कहता है कि आज सुबह ही शिवा यहाँ आया था और अपना हिसाब करवा कर चला गया। कह रहा था कि आज ही मुझे अमरनाथ यात्रा पर निकलना है। भोला घर आकर सारी बात अपनी पत्नी माला को बताता है तो वह भी हैरान हो जाती है कि अचानक शिवा इतनी लंबी यात्रा के लिए बिना बताए कैसे जा सकता है। भोला को रात्रि में भगवान शिव स्वप्न में आते हैं और भोला से कहते हैं, उठो, मैं ही तुम्हारा शिवा था। तुमने मुझे पहचान नहीं पाया, जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। तब भोला हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहता है कि आप मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। हे प्रभु, मुझसे एक ऐसी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? प्रभु, हे महादेव, आप वापस लौट आओ मेरे पास। भगवान से बोले, भोला, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे। मैं अमरनाथ
मैं ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन भोला ने सारी बात माला को बताई, पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तब फिर माला उससे बोली, सुनो, आपको शायद याद है ना, शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब स्वयं महादेव ने हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, बोले जय महादेव की, और खुश होकर कहने लगे कि महादेव ने हमें अपने धाम अमरनाथ बुलाया है। भोला साहूकार के पास जाता है और कुछ दिन की छुट्टी मांगता है, तो पर साहूकार भोला का मजाक बनाते हुए कहता है कि तू अमरनाथ यात्रा पर इतनी दूर कैसे जाएगा, पूरे परिवार के साथ? तुझे पता भी है कि कितना पैसा, कपड़ा, खाना पीना लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है वहां पर। पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब, 2 2 दिन तक तो तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, देख लियो, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके वापस आऊंगा। भोला अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलना था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया। साहूकार ने सोचा, शायद भगवान शंकर ने मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता, वो जिस पर अपनी कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी बड़ा भक्त है, इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत और बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्रेम से कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर, आप मुझे माफ कर दो, मैंने उस गरीब की मजदूरी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। भोला और माला अपने बच्चों के साथ पहलगांव में पहुंचते हैं। वहां से वह पैदल ही यात्रा शुरू करते हैं। जब हम भोले का जाप करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते बच्चों को भूख लगती है। रुको, तुम लोग यहाँ पर इस पत्थर पर बैठ जाओ, मैं किसी से पूछता हूँ। तभी भोला एक व्यक्ति से कहता, सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कुछ सुविधा मिल जाएगी? अरे भैया, अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटी यहाँ जी जान से पलकें बिठाकर उनका सत्कार करती है, खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए आओ, मैं तुम्हें वहां पर रास्ता बताता हूँ। भोला, मैं अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के सहारे शुरू किया था और उसे भरोसा था कि वही उसकी यात्रा को पूरी करवाएंगे। वह व्यक्ति जब भोला को लेकर लंगर कमेटी के पास पहुंचता है तो भोला देखता है यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास बुझाते हैं और रात होते ही लंगर धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दियों के लिए कंबल, कपड़े, सब कुछ दिया जाता है, आदि की व्यवस्था कराई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव करने थे। पहला पड़ाव पहलगांव उन्होंने पार कर लिया था। भोला का बेटा नमन अपने पिता से कहता है कि हमें अभी कितनी दूर जाना है और कितना चलना पड़ेगा अमरनाथ यात्रा के लिए। तब भोला कहता है, बेटा, हमें 5 पड़ाव पार करने हैं। अभी हम पहले पड़ाव पहलगांव में हैं, जिसे हमने अब पार कर लिया है। अब हमें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहाँ बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। बेटा बोला, अगर अच्छा पिताजी, अमरनाथ की यात्रा में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ बेटा, पर भोलेनाथ का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी पार हो जाते हैं। रास्ते में अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पु- पता है, माला अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। तभी बच्चे बोले, बापू,
वो देखो कबूतर का जोड़ा। भोला बोला, तुम्हें पता है बच्चों, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, और जैसे तुमने देखा सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अमूल्य दृश्य की यात्रा करके खुशी खुशी अपने गांव वापस आ जाता है। तब साहूकार भोला के घर आकर भोला से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है और उसे अच्छी पगार भी देने लगता है। दिल से भगवान सबके आशीर्वाद से भोला के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, और वो भोला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पी की भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। हर हर महादेव।